एक परिवार, एक नया घर और 3 साल तक चला एक ऐसा भयानक सिलसिला जो किसी की भी रूह कंपा दे। ये एक सच्ची घटना है जो हम तक पहुंची है पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से। ये कहानी है एक परिवार की आप बीती की। कहानी हमें भेजने वाले प्रणव अपनी बात बस इन्हीं सीधे साधे शब्दों में शुरू करते हैं। सोचिए, 3 साल। ये कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो यकीन और वहम के बीच की सारी हदें मिटा देती है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है प्रणव के चाचा दीप, एक ऐसा इंसान जो अंधविश्वास या कह लीजिए किसी भी तरह की अनदेखी शक्ति को बिल्कुल नहीं मानता था। और देखिए, कई बार यही जिद आपको ऐसी मुश्किल में डाल देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो बात है 1995 की। परिवार में कोई झगड़ा हुआ और दीप ने गुस्से में सबसे अलग होने का फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपना घर बनाएंगे, लेकिन कहाँ? अपने ही धान के खेतों के बीचों बीच, सबसे दूर। परिवार ने बहुत समझाया, पर वो नहीं माने। उन्हें क्या पता था कि उनका ये फैसला एक भयानक आपबीती की नींव रख रहा था। चलिए जरा घर के आसपास का माहौल समझते हैं। पश्चिम में एक पुराना तालाब था और घर के मेन गेट से लगभग 800 मीटर दूर एक शमशान घाट। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी थी घर के पश्चिम में छोड़ी गई वो पतली सी गली, वो एक छोटा सा रास्ता जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला था। जब घर की नींव रखने के लिए भूमि पूजन का दिन आया तो पहली चेतावनी भी सामने आ गई। दीप ने एक पुजारी को बुलाया और उस पूजा के दौरान ही पुजारी ने कुछ ऐसा महसूस किया, कुछ ऐसा देखा कि वो दीप को एक सलाह दिए बिना रह नहीं पाए। पुजारी ने साफ साफ कहा, घर की पश्चिम वाली जो जगह है वो किसी का रास्ता है, घर को थोड़ा पूरब की तरफ खिसकाना ही होगा। पर दीप तो इन सब बातों को मानते ही नहीं थे। उन्होंने सोचा ये सब पंडितों के पैसे ऐंठने के बहाने होते हैं और बात को वहीं रफा दफा कर दिया। और बस यहीं से उनकी लड़ाई उस अनदेखी दुनिया से शुरू हो गई। अब देखिए, अजीब बातें तो कंस्ट्रक्शन के टाइम से ही शुरू हो गई थीं। पश्चिम की तरफ जो दीवार बनाई जाती वो रात में अपने आप गिर जाती। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार यही होता रहा। लेकिन दीप अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने इसे मिट्टी की खराबी का नाम दिया, पर ये मानने को तैयार नहीं थे कि शायद ये कोई चेतावनी है। खैर, जैसे तैसे करके घर तो बन गया और पूरा परिवार उसमें रहने भी लगा। और बस यहीं से वो अजीबोगरीब घटनाएं सीधे सीधे डरावने अनुभवों में बदलने लगी। पहले तो पश्चिमी दीवार के पास रखे धान के 2 बड़े गट्ठर अपने आप चलकर राख हो गए। फिर घर का वो हिस्सा बाकी घर के मुकाबले अजीब सा ठंडा रहने लगा। जल्द ही रातों में उस दीवार के सहारे किसी के चलने की साफ आहटें आने लगीं। और फिर एक रात दीप का सामना हुआ एक बूढ़ी औरत से जो पूरी तरह गीली साड़ी में थी। अब डर घर के दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर था। हालत बिगड़ती देख परिवार ने कई तांत्रिकों से मदद मांगी, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर में एक जगह से उन्हें एक अस्थायी हल तो मिला, पर वो बस एक झूठा दिलासा था, क्योंकि इसके ठीक बाद परिवार पर वो कहर टूटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोलकाता के एक तांत्रिक ने परिवार के हर सदस्य को काली माता का एक रक्षा सूत्र दिया और एक सख्त चेतावनी दी, इसे कभी भी अपने शरीर से अलग मत करना। और कमाल देखिए, घर में महीनों तक एकदम शांति छा गई। सबको लगा चलो बुरा वक्त खत्म हुआ, पर उन्हें क्या पता था कि ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। दीप का बेटा उसी तालाब में डूब गया, घर में मातम छा गया। शोक के 13 दिनों के लिए रिवाज के मुताबिक परिवार को वो रक्षा सूत्र उतारने पड़े। और जैसे ही वो सुरक्षा कवच हटा, तीसरी ही रात को दीप की बेटी पर किसी भयानक शक्ति ने काबू कर लिया। पुराने तांत्रिक को बुलाया गया, पर वो हालत देखकर इतना डर गया कि मदद करने की बजाय वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद जो मंजर देखने को मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लड़की ने अपना शरीर इस हद तक उल्टा मोड़ लिया कि उसका सिर जमीन को छूने लगा। वो चीखी, मैं इसे भी ले जाऊंगी। और फिर जानवरों की तरह रेंगते हुए स्टोरूम में घुस गई और वहां पड़ी कच्ची मछलियां खाने लगी। उस वक्त घर में मौजूद हर इंसान बस सहम कर रह गया। परिवार अब तक पूरी तरह टूट चुका था। हताशा में वो एक आखिरी उम्मीद की तलाश कर रहे थे, और यही तलाश उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली स्त्री तक ले गई जो शायद उस बला की पहचान कर उसका सामना कर सकती थी।
उन्हें किसी ने धुरी माता के बारे में बताया। कहते हैं जैसे ही दीप उनके सामने पहुंचे, धुरी माता ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारा परिवार तबाह कर दिया, पर अब तुम मेरे पास आ गए हो तो तुम्हें इस बंधन से छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी है। इन शब्दों ने उस टूटे हुए परिवार में एक आखिरी उम्मीद जगाई। और फिर धुरी माता ने उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि घर में जो है वो एक जोखी है, मतलब एक जल पिशाच। बंगाली लोक कथाओं में माना जाता है कि ये आत्मा पानी और शमशान के बीच अपने एक तय रास्ते से गुजरती है, और दीप का घर अनजाने में ठीक उसी के रास्ते पर बना दिया गया था। उस रात धुरी माता ने एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान किया। तालाब में लाल कपड़ा फेंकते ही पानी में बुलबुले उठने लगे। 4 काले मुर्गों की बलि दी गई। उनके खून में 4 कीलों को डुबोया गया और फिर उन कीलों को घर के चारों कोनों में गाड़कर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया गया। वो भयानक दौर तो खत्म हो गया, लेकिन उस परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, और सबसे ज्यादा बदले खुद दीप। सोचिए, वो इंसान जो कभी इन चीजों को मानता तक नहीं था, अब पूरी तरह आस्तिक बन चुका था। इस हादसे के बाद दीप ने पूजा पाठ शुरू कर दिया, उनका रुका हुआ कारोबार फिर से चल पड़ा और परिवार में धीरे धीरे शांति लौट आई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी अनदेखी ताकत को, किसी चेतावनी को नजरअंदाज करने की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सबक था जिसे दीप ने अपने बेटे की जान की कीमत चुकाकर सीखा था।